कायद-ए-आज़म ने अलहदा पाकिस्तान क्यों बनाया था? इसलिए कि हम एक आज़ाद रहें और अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार तो सकें। आपको लगता है कि जिस मकसद के लिए बनाया था, जिस वजह से बनाया था, वो वजूहात पूरी हो रही हैं, वो मकसद पूरा मोटे ग्रुप जो हैं ये जो रेडिकलिज्म है ये हर एक सेक्ट में पाई जाती है। इसका रिलीजन के साथ कोई इतना कोई लिंक नहीं है, बिल्कुल। कोई भी जो मज़हब है वो दहशतगर्दी को जो है वो सपोर्ट नहीं करता। सपोर्ट नहीं करता, ज़बरदस्त। ये आपने बड़ी अच्छी और बड़ी ऑथेंटिक बात की है कि कोई भी मज़हब, सिर्फ इस्लाम नहीं, कोई भी। ठीक है। आपने ये बोला कि मुसलमान और हिंदू इकट्ठे नहीं रह सकते। अभी भी तो इंडिया में मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रह रहे हैं। लेकिन हम अपनी उस आज़ादी जिस तरह से है वो तो नहीं उधर है ना। वो हमारे से ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। अगर मुसलमानों की इंडिया में बात की जाए तो वो हमारे है जिस तरह के हालात है भाई, मुझे देख रहा हूँ कि 4-5 साल है हमारे पास, फिर हमने भी वो रशिया यूक्रेन की तरह बन जाना है। हम पे भी वो अमेरिका इस तरह चढ़ाव करेगा कि आपने ये नहीं करना, आपने वो नहीं करना। तो मुसलमान जो हैं ये आज़ाद हो जाएंगे, ये ग़ुलामी से बच जाएंगे। किससे आज़ाद हो जाएंगे? ये अंग्रेज़ों की और हिंदुओं की ग़ुलामी से। तो अभी क्या हम आज़ाद? 2000 में साउथ अफ्रीका और ये जो रशिया है, यहाँ के लोग आते थे कराची काम करने, आज यहाँ के लोग वहाँ काम करने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात में सदाकत है कि रशिया से अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले तो आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे कंटेंट को, मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, और लेकिन साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मेरा आज का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का टॉपिक है कि 1947 में पाकिस्तान, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अलहदा पाकिस्तान की डिमांड क्यों की, क्यों अलहदा पाकिस्तान बनाया, इस हवाले से पाकिस्तानी क्या कहते हैं, चलते हैं पाकिस्तानियों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आपका नाम? एजाज़ अली। एजाज़ अली, शॉपिंग करने आए हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, मेरा आज का टॉपिक ये है कि कायद-ए-आज़म ने जो हिंदुओं और मुसलमानों से अलहदा करके, मतलब मुसलमानों को हिंदुओं से अलहदा करके एक अलहदा मुल्क का डिमांड की और अलहदा मुल्क बनाया पाकिस्तान, वो क्यों बनाया, और क्या जिस वजह से बनाया गया था वो वजह पूरी हो रही है, वो मकसद पूरा हो रहा है? मेरे ख्याल में जो बाबा कौम कायद-ए-आज़म ने जो यहाँ पे मुसलमानों के लिए जो अलग वतन का मुतालबा किया था, उसके पीछे एक ही बुनियाद थी कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मुसलमानों की जो है कोई भी बात नहीं सुनी जा रही थी, उनको सप्रेस किया जा रहा था, उनको आज़ादाना हकूक़ नहीं दिए जा रहे थे, और इवन के मजहबी आज़ादी भी नहीं दी जा रही थी। तो बाबा कौम ने इनके हकूक़ की बुलंदी के लिए जो आवाज़ उठाई और इनके लिए जो है अलग वतन का मुतालबा किया। बात शुरू हुई थी सूबाई जो है आज़ादी के हवाले से, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जिसे कहते हैं, ठीक है, कि जो सूबे हैं उनको जो है स्टेट लेवल पे, यूनियन लेवल पे खुद मुख्तारी दी जाए। ठीक है, वहाँ से बात शुरू हुई, और जब अंग्रेज़ों से हिंदुओं ने मुतालबा किया कि हमें इक़्तिदार दे के जाएँ, तो बाद में बाबा कौम को पता चल गया कि ये अंग्रेज़ जो हैं हिंदुओं के बाद यहाँ पे अपनी हुकूमत जो है वो मुसल्लत की जाते हैं। अंग्रेज़ों के जाने के बाद कायद-ए-आज़म को ऐसा फील हुआ कि अंग्रेज़ जब चले जाएंगे उसके बाद अंग्रेज़ों की गुलामी के बाद हम शायद हिंदुओं की गुलामी में आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही हिंदू जो हैं वो वन यूनिटी जो है वो वन पार्टी जाते। कांग्रेस का यही जो है मनसूबा था कि एक ही जमात हो, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, वो सेकुलर चाहते थे। ठीक है, तो इस हवाले से जो है मुसलमानों के जो वहाँ पे हकूक़ थे, जो मिनारिटी थी, क्योंकि यूनिटी में। अच्छा, आपकी बात को अगर शॉर्ट किया जाए, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमने आज़ादी के लिए अलहदा मुल्क बनाया, ठीक है, आपको लगता है कि अब हम इस टाइम पे आज़ाद हैं? इस वक्त जो है हम अपने जो है बिल्कुल जो है ये काफ़ी हद तक जो है हम अपनी जो है आज़ाद हैं। लेकिन कैसे आज़ाद हैं हम? देखें, हम अपनी मर्ज़ी से कोई पॉलिसी नहीं बना सकते। जो अगर इस्लाम की बुनियाद पर ये मुल्क बना था, तो क्या आपको लगता है कि जो इस्लाम की बेसिस है उसके ऊपर ही उन्हीं रूल्स के साथ ये मुल्क चल रहा है? आज़ाद इस हवाले से कह रहा हूँ कि हम मजहबी तौर पर यहाँ पे आज़ाद हैं, अपने जो है इबादत गाहों में आसानी से जा सकते हैं। तो इंडिया में जो इस टाइम मुसलमान रह रहे हैं, आपको लगता है कि वो आज़ाद नहीं है, वो अपनी इबादत गाह? जब से बीजेपी आई है यहाँ पे जो है हिंदू जो है हिंदुत्वा पॉलिसी जो है उससे मुसलमानों को सप्रेस किया जा रहा है, और एक जो ग्लोबली जो है इस्लामोफोबिया की जो लहर फैली हुई है उससे भी वहाँ पे मुसलमानों को तंग किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में वहाँ पे जो है ये जो चीज़ वहाँ पे हिंदुत्वा पॉलिसी हो रही है, ये कायद-ए-आज़म का जो नज़रिया है उसको बिल्कुल टोटली सपोर्ट कर रही है कि वो सही है। लेकिन अगर देखा जाए पाकिस्तान में जो मुसलमान, बहुत ज़्यादा मुसलमान, बल्कि सारे मुसलमान पाकिस्तान में, यानी कि पाकिस्तान की जो आबादी है मुसलमानों में ज़्यादा मेजॉरिटी मुसलमान है,
इंडिया की बात की जाए 25 से 30 करोड़ वहाँ पर मुसलमान मौजूद हैं, लेकिन अब हमें ये कहा जाता है कि मुसलमानों को वहाँ पर राइट नहीं दिया जाता, आज़ादी नहीं दी जाती। अगर आज़ादी नहीं दी जाती तो पाकिस्तान में कोई ऐसा मुसलमान इस टाइम पाकिस्तानी ऐसा मौजूद नहीं है, हमारे से ज़्यादा जो अमीर मुसलमान इंडिया में मौजूद है। ये तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये है, तो ये बात ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि वो अपनी मर्ज़ी से वहाँ पर भी काम तो कर रहे हैं। लेकिन आपको नहीं पता ये जो वो लड़की थी जो मस्जिद में, उसका जो नाम था वो बाहर वो क्या था, उसको मैं नाम बोल रहा हूँ शायद, मुस्कान नाम था उसका। वो जब निकली है तो क्या था, कश्मीर में क्या हो रहा है, ठीक तो है। ऐसे ठीक है, इस तरह के एक दो एग्जाम्पल, टोटली जो हिंदू हैं सारे हिंदू एक जैसे नहीं होंगे, लेकिन मोस्टली ऐसे है। एक दो एग्जाम्पल से हम किसी को पेंट नहीं कर सकते। ऐसे तो हमारे यहाँ पे जो सियालकोट में वाक़या हुआ था वो मैनेजर के साथ, इसके अलावा सिंध में वाक़या हुआ कि हिंदू लड़की को कत्ल कर दिया गया। ऐसे तो फिर ये भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में जो मिनॉरिटीज़ हैं, पाकिस्तान में जो हिंदू कम्युनिटी है या दूसरे मिनॉरिटीज़ हैं वो भी सेफ नहीं, फिर हम में और उनमें क्या फ़र्क? अब पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम ये है कि बहुत सी जमातें जो हैं वो एक इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम जो है उसको अपने नज़रिया से देखते हैं। तो उस हवाले से फिर जो ये पहले जो है 9/11 के बाद जो है ग्लोबली जो है इस्लामोफोबिया के साथ खिलाफ जो एक छोटा सा ग्रुप था उसको इस्लाम के साथ काउंटर करके कनेक्ट करके पूरे इस्लाम का जो है दागदार बना के, तो इस तरह ये छोटे मोटे ग्रुप जो हैं, ये जो रेडिकलिज्म है ये हर एक सेक्ट में पाई जाती है। इसका रिलीजन के साथ कोई इतना कोई लिंक नहीं है, बिल्कुल। कोई भी जो मज़हब है वो दहशतगर्दी को जो है वो सपोर्ट नहीं करता, ज़बरदस्त। ये आपने बड़ी अच्छी और बड़ी ऑथेंटिक बात की है कि कोई भी मज़हब, सिर्फ इस्लाम नहीं, कोई भी मज़हब दहशतगर्दी को प्रमोट नहीं करता। इन शॉर्ट आपकी बात, इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। मुझे ये बता दें, जिस मकसद के लिए, जिन वजूहात की बिना पर अलहदा मुल्क बनाया गया था, क्या वो मकासद पूरे हो रहे हैं? क्या हम अपनी मर्ज़ी से पॉलिसीज़ बना रहे हैं? क्या हम यहाँ पर तरक्की कर पा रहे हैं, मतलब उस तरीके से जैसे दुनिया तरक्की कर रही है? क्या वो चीज़ें जिस सोच के साथ कायद-ए-आज़म ने अलहदा मुल्क बनाया था वो सोच पूरी हो रही है? अभी तक देखा जाए तो पाकिस्तान जो उस रास्ते पे चल रहा है, लेकिन मुकम्मल तौर पर जो है वो मकसद हासिल नहीं हो सकता। आप देखें पाकिस्तान में जो है गवर्नमेंट्स जो है वो कोई भी स्टेबल नहीं रही है, टाइम टू टाइम चेंज होती है। इवन जो प्राइम मिनिस्टर जो है कोई ने भी अपना टाइम पूरा नहीं किया। तो इस तरह से जो जमहूरियत है उसको जो है फ़रोग के लिए अभी जो है लोग बाहर निकल रहे हैं, तो उनको शऊर अवेयरनेस आ रही है, तो इट विल टेक टाइम। ठीक है, 74 ईयर्स गुजर चुके हैं पाकिस्तान को बने हुए। बांग्लादेश हमारे से बाद में बना है, उसने इतना टाइम क्यों नहीं लिया? हम इतने सुस्त क्यों हैं? अब ये हमारी पॉलिसीज़ हैं, पॉलिसीज़ पे डिपेंड। यहाँ पे प्लूरलिज्म है, उन्होंने वहाँ पे साइड पे हम यहाँ पे पाकिस्तानी मान के नहीं देखते, हम यहाँ पे यूनिटी एंड यूनिफॉर्मिटी देखते हैं। हम कहते हैं कोई पंजाबी ना हो, कोई बलोची ना हो, कोई सिंधी ना हो, कोई पठान ना हो, सिर्फ पाकिस्तानी हो। हालांकि हमें जो है इन आइडेंटिटीज़ को पंजाबी, सिंधी, बलोची तस्लीम करके फिर पाकिस्तानी होना चाहिए। हर एक को राइट देना चाहिए, हर एक को आज़ादी देनी चाहिए, और हर, चाहे वो सिख है, चाहे हिंदू है, चाहे क्रिश्चियन है, उसे मानना चाहिए। तो यहाँ पे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी होनी चाहिए, ना कि यूनिटी एंड यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। ज़बरदस्त। अपने इख्तलाफात के बावजूद एक दूसरे को एक्सेप्ट करें, दैट्स हम आगे बढ़ सकेंगे। बिल्कुल। बहुत ऑथेंटिक बातें की, बहुत पढ़ी लिखी बातें की आपने, अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ीशान अली। ज़ीशान अली, क्या करते हैं? मेरा ये लंडे का काम है। ये मतलब ये शॉप आपकी है गारमेंट्स की? ठीक है। मेरा आज का टॉपिक ये है कि कायद-ए-आज़म ने अलहदा पाकिस्तान, अलहदा मुल्क क्यों बनाया था? अलहदा मुल्क पहली बात इसलिए बनाया था कि हमें ग़ुलामी से निजात दिलवाई गई थी। अच्छा, किसकी ग़ुलामी से? अंग्रेज़ों की। तो अभी हम क्या ग़ुलाम नहीं है? अभी हैं, लेकिन अंडर हैंड है, ओपनली नहीं है, तब ओपनली थी। बिल्कुल। तो जिस वजूहात की वजह से बनाया गया था, आपने कहा एक तो ग़ुलामी से आज़ादी, और इसके अलावा कि मुसलमान जो हैं वो अपनी मजहबी जो ज़िंदगी है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजार सकें, क्योंकि जब इंसान कोई भी ग़ुलाम होता है उसकी अपनी मर्ज़ी कोई नहीं होती। जब आप कोई इंसान ग़ुलाम होता है, तो जो मुसलमान अब हिंदुस्तान में रह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो आज़ाद नहीं? नहीं, मुझे क्या, सभी को पता कि नहीं है। कैसे, मतलब क्या वजह है? अगर मैं बात करूं आपको, मैं बताऊं कि वहाँ के कई ऐसे मुसलमान हैं जो यहाँ के मुसलमानों से कई गुना अमीर हैं, कई गुना बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नहीं, बेहतर ज़िंदगी माली तौर पे गुजारना हो रहा है, और जिस मुआशरे में रह रहे हैं मुआशरती ज़िंदगी गुजारना कुछ और है। बिल्कुल, अच्छी बात है। अच्छा, ये बताएं कि पॉलिसीज़ हमारी आज भी अमेरिका के कहने पर, अमेरिका कह लें या जो सुपर पावर्स हैं उनके कहने पर बन रही हैं, तो क्या वजह है? आखिर हम कायद-ए-आज़म का जो मकसद था उस मकसद पर पूरा क्यों नहीं उतर रहे? उसकी वजह यही है कि हम लोग आज भी ज़हनी तौर पे ग़ुलाम हैं। बिल्कुल, ये पॉइंट जो है ना, आज़ादी तो हमें मिल गई है, लेकिन ज़हनी तौर पर हम अभी भी ग़ुलाम हैं। क्या वजह है? आखिर हमें अवेयरनेस नहीं दी गई, हमें नॉलेज नहीं दिया गया, एजुकेशन नहीं दी गई, कोई वजह तो होगी।
इसकी मेन रीज़न जो है ना कि हमारा जो, अगर आप इसकी बेस देखें, कोई भी चीज़ है ना वो एजुकेशन से दी जाती है। आप हमारे स्कूलिंग के निज़ाम से लेके बिज़नेस पॉइंट तक देख लें कि हर बंदा इजी वे के सिलसिले में है। अगर आप गवर्नमेंट टीचर्स को देख लें और उसके बरक्स प्राइवेट टीचर को देख लें। बात काट रहा हूँ, मज़े की बात है, हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी तो 1947 में पा ली, लेकिन ना तो हम उनका कॉन्स्टिट्यूशन बदल सके, ना ही हम उनका सिलेबस बदल सके। आज भी वही सिलेबस पढ़ रहे हैं, आज भी वही कवानीन चल रहे हैं। तो ये देखें ना, हमें उसके अकल के नाखून लेने चाहिए कि आपका जो कानून है, उमर लॉ, वो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, हम लोग उनका कानून इम्प्लीमेंट करते हैं। वही कह रहा हूँ ना कि हम ज़हनी तौर पे गुलाम हैं। कैसे बेहतरी आ सकती है, कैसे हम उस जिस मकसद की वजह से पाकिस्तान बना था उस मकसद पे पूरा उतर सकते हैं, कैसे की जो आपने बात की ना, असल में अभी तक हमारे पास कोई ऐसा हब नहीं है कि कोई भी इंसान जो है ना वो अपनी राय को लेके चल सके। जो बंदा पॉजिटिव वे पे चलेगा उसको दबा दिया जाता है। उसको दबा दिया जाता है या उसे कह दिया जाता है ये तो गद्दार है, ये देखो किस तरह की बातें कर रहा है, ये तो अमेरिका के ख़िलाफ़ बोल रहा है या किसी मुल्क दूसरे के हक़ में बोल रहा है, इंडिया के हक़ में बोल रहा है। जबकि हमें चाहिए कि हम जो बेहतर कर रहा है उसकी तारीफ़ करें, चाहे वो इंडिया है चाहे वो कोई भी मुल्क। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं बता रहा हूँ ना कि हमारे पास ऐसा हब ही नहीं है कि अगर हम कोई भी ऐसा पॉइंट पे लेके चलते हैं ना कि भाई इस तरह होना चाहिए, यहाँ पे सुनवाई नहीं है। सर आप मुझे ये बताएं, आखिर क्या ऐसा करें, क्या ऐसा होगा कि हम लोग बेहतरी की तरफ जाएंगे, हम लोग आज़ाद, ज़हनी तौर पर भी आज़ाद होंगे? मेरा ये ख्याल है कि इसको सबसे पहले इसका जो स्टार्ट है वो स्कूलिंग से लेना चाहिए। बच्चों को मुहब्बे वतनी सिखानी चाहिए। जब आप मुहब्बे वतन होंगे उसके बाद ही आपके ज़हन में ये टारगेट होगा कि मैंने इस मुल्क के लिए कुछ करना है। अभी तक हमारे पास ये, किसी के पास ये टारगेट नहीं कि हमने मुल्क के लिए कुछ करना है। अभी हम सबके पास टारगेट हमने पेट के लिए कुछ करना है। अभी पेट के लिए कुछ करना है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात इस तरह के, कोई पता नहीं कल रोटी मिले ना मिले। ये बात नहीं है। आप अगर ऑल ऑफ द वर्ल्ड विजिट करें तो हमसे गरीब मुल्क भी मौजूद हैं, हमसे ज़्यादा मकरूज़ लोग भी मौजूद हैं, लेकिन मुहब्बे वतन होना कुछ और बात है। बेवतन होना ज़रूरी है। अवेयरनेस की आपको लगता है अवेयरनेस होनी चाहिए? मुहब्बे वतन सिर्फ नारे लगाने से नहीं इंसान होता। अपने मुल्क के लिए कोई ऐसा काम करना है, इसको तरक्की की तरफ गामजन करने के लिए कोई काम करना। और ये तो हमारी बात है ना, हमसे जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं उन्हें ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। आप देखें कि इंडिया है, उसने पूरी ग्रिप की हुई है सोशल मीडिया पे, अमेज़ोन पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे। इस टाइम उनके जितने बड़े लोग बैठे हुए हैं उसको जो हैंडल कर रहे हैं वो सभी इंडियन है। बिल्कुल जाहिर बात है, उन्होंने आईटी में इतनी तरक्की कर ली है कि पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में डॉलर इजी वे से जो इन किया जाता है वो बेसिकली आपका ऑनलाइन बिजनेस है। और उस पर पूरी ग्रिप इंडिया है, क्योंकि उन्होंने वक्त से पहले अपनी आवाम को उस स्टडी की तरफ मूव करवाया। हमें सिर्फ अभी 3 साल हुए हैं, हम आईटी की तरफ अपनी आवाम को लेके जा रहे हैं। तो ये चीज़ें, पॉलिसीज़ जो हैं, ये जो जिन अदारों के अफसर बैठे हुए हैं ना, ये बेसिकली उनको सोचना चाहिए कि हमने इस मुल्क की तरक्की के लिए क्या करना है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये देखें जी, ये पाकिस्तान के आम से शॉपकीपर हैं, लेकिन इनकी बातों से आपको आइडिया होगा कि पाकिस्तान में शऊर रखने वाले लोग भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर आपका नाम? हाजी मोहम्मद फ़ारूक। हाजी मोहम्मद फ़ारूक। हाजी साहब, ये आपकी शॉप है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। मेरा आज का टॉपिक ये है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अलहदा पाकिस्तान क्यों बनाया था? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने पाकिस्तान बनाया था कि मुसलमान जो हैं ये आज़ाद हो जाएंगे, ये ग़ुलामी से बच जाएंगे। किससे आज़ाद हो जाएंगे? ये अंग्रेज़ों की और हिंदुओं की ग़ुलामी से। तो अभी क्या हम आज़ाद हैं? अभी आज़ाद तो थे कुछ। देखें ना, अभी इसका भी आंसर दें, अभी हम आज़ाद हैं? अभी हम आज़ाद ही थे बेटा। कुछ लोग कह रहे हैं ग़ुलाम हो गए हैं, कुछ कह रहे हैं हम आज़ाद हैं। आप बताएं, हम आज़ाद हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम तो आज़ाद हैं। क्या हमारी हुकूमत अमेरिका के कहने पे नहीं बनती? ये तो है, ये आज़ाद तो ना हुए। आज़ाद तो अपनी ज़िंदगी तो जीते हैं ना। जो सियासतदान कहते हैं हम मानते तो नहीं है, ठीक है ना। ग़ुलामी ये जो ना मुल्कों को चलाते हैं, ये सुपर पावर है, वो सुपर ताकत है। आपको लगता है कि जिन मकासद की वजह से, जिन वजूहात की वजह से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अलहदा पाकिस्तान बनाया था, वो मकासद, वो वजूहात पूरे हो रहे हैं? नहीं हो रहे। तो फिर क्या फ़ायदा? क्यों बनाया अलहदा? बनाया जिस मकसद के लिए था उन्होंने, वो तो सियासतदानों ने पूरा ही नहीं होने दिया। मतलब वो मकसद पूरे नहीं हो रहे, हमारा कसूर है? हमारा ही कसूर है ना, हम सियासतदानों का कसूर हम में से ही है। हम इस मुल्क में जब से ये पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलहदा हुआ है, कितने के हमारे आए हैं ये सियासतदान बड़े जो हैं। कोई सदर आया, कोई वज़ीर आज़म आया, ठीक है, फिर आर्मी आ गई, ठीक है। कोई स्टेबल नहीं, मतलब ये कोई हुकूमत पूरा अपना टाइम नहीं करती, कोई समझ ही नहीं है कौन मुल्क को देते बेटा, होने नहीं देते, अपने अपने मफाद में है सब।
क्या हाल है सर, आप मुझे ये बताएं कैसे हम बेहतर अपने आप को कर सकते हैं, कैसे ये मुल्क तरक्की कर सकते हैं। आप अपने पाकिस्तान से प्यार करते हैं ना? बिल्कुल कर मैं भी बहुत प्यार करता हूँ, मैं भी बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इसका क्या हाल है? कब तक हम ब्लेम करते रहेंगे, हुकूमत नहीं ठीक, वो नहीं ठीक, इंडिया नहीं ठीक, अमेरिका नहीं ठीक। हम बेहतर कैसे होंगे ये बताएं। बेहतर का एक ही तरीका है, वो अल्लाह। अल्लाह सबसे बड़ा है। तो इसका मतलब फिर आपकी बात से बताता हूँ, जितने भी ये सियासतदान आ रहे हैं और आते रहेंगे, अल्लाह पाक के आगे एक ही दुआ होनी चाहिए हर नमाज के बाद, अल्लाह इस मुल्क को कोई ऐसा हुक्मरान दे दे जो मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। तो हमने 75 साल आज़ादी को हो गए हैं, क्या अभी तक हमने कभी दुआ नहीं की अल्लाह से और अल्लाह ने कबूल भी नहीं की? अल्लाह पाक जो ना रस्सी ढीली भी छोड़ देते हैं, कर लो क्या करना है। अल्लाह पाक एक दिन तो भेजेगा ना, कोई ना कोई अच्छा हुक्मरान ऐसा आ जाएगा जो मुल्क पाकिस्तान के लिए अच्छा हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मेहरबानी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इकराम। इकराम। इकराम साहब क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ फाइनेंस में। फाइनेंस में जॉब कर रहे हैं। मेरा आज का टॉपिक ये है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अलहदा पाकिस्तान क्यों बनाया था? यही था कि मुसलमान का अपनी एक रियासत हो, अपना एक आज़ादाना हमारा अपना वो मुल्क हो। आज़ादाना मुल्क हो और अपनी मर्ज़ी से हम काम कर सकें, तरक्की कर सकें। ऐसे बिल्कुल ही है? ऐसे ही। तो क्या आपको लगता है कि हम अपनी मर्ज़ी से काम कर रहे हैं और अपनी मर्ज़ी से तरक्की कर रहे हैं? है जिस तरह के हालात है भाई, मुझे देख रहा हूँ कि 4-5 साल है हमारे पास, फिर हमने भी वो रशिया यूक्रेन की तरह बन जाना है। हम पे भी वो अमेरिका इस तरह चढ़ाव करेगा कि आपने ये नहीं करना, आपने वो नहीं करना। तो वो तो अभी भी कर रहा है, अभी भी देखें, अभी भी पाबंदियाँ लग रही हैं, अभी भी हमारी मुल्क में जो हुकूमत बनती है कहा यह जाता है कि वो अमेरिका बनाता है। ऐसे ही ऐसा ही है। वो शक ही नहीं है। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ अलहदा पाकिस्तान बनाने का, कि जब हम तब भी गुलाम थे अब भी गुलाम ही हैं। देखिए उन्होंने अपना काम पूरा किया, अब हमारी जिम्मेदारी कि हमने करना है। जिस तरह की जनरेशन आजकल आबाद हो रही है, आप बाहर देखें, हमारे जो भाई बाहर गए उनको चाहिए था यही काम करें, क्योंकि मैं कराची का हूँ वैसे रहने वाला। 2000 में साउथ अफ्रीका और ये जो रशिया है, यहाँ के लोग आते थे कराची काम करने, आज यहाँ के लोग वहाँ काम करने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात में सदाकत है कि रशिया से लोग और किधर से, बांग्लादेश से लोग आते थे, अफ्रीका से लोग आते थे यहाँ पर काम करने के लिए। और आज हम यहाँ, हमारी हालत ये है कि हम किसी मुल्क में जाना तो क्या, हम जा ही नहीं सकते, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू ही नहीं है। ऐसे ही है। देखें मामला यूँ है कि जिस तरह के हमारे आजकल हुक्मरान हैं, सबको कहता हूँ एक को नहीं, अगर इन्हें थोड़ी अल्लाह तौफीक देना तो थोड़ा खुदा के वास्ते मुल्क के लिए कुछ करें, मुल्क के लिए कुछ करना क्योंकि जिस तरह के ये जो कायदे ने बनाया था आज वो नहीं है। वो नहीं है, जिस मकसद के लिए बनाया था वो जो हिस्ट्री पढ़ी है, जर्मनी को किस टाइम हमने कर्जा दिया था, हमने उनको बेनिफिट दिया था अपनी तरफ से, एक मुआवजा दिया था जिसको हम कहते हैं कि किसी को खैरात देना, हमने खैरात दी थी। जर्मनी को हमने कर्जा दिया, चाइना को हमने सपोर्ट हाँ किया। ऐसे ही है। आज वो वक्त है कि आज वो हमें कहता है कि आप हमारे पास एक, वहाँ जर्मनी में मेरे दोस्त हैं काम करते हैं, वो कहता है कि पाकिस्तानी वो लड़के इंपोर्ट करते हैं अपने पास काम के लिए, जो वहाँ की सैलरी है बनती है वो पाकिस्तान के हिसाब से 30-40 हज़ार देते हैं। तो बताया आजकल क्या होता है इस पैसों में। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छी बातें की आपने, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सलीम अब्बास। ये आपके मिसिज है? जी मिस। शॉपिंग के लिए आए हैं? जी सर। ज़बरदस्त। मेरा आज का टॉपिक ये है कि कायद आज़म ने अलहदा पाकिस्तान क्यों बनाया था? इसलिए कि हम एक आज़ाद रहें और अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सकें, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सकें, आज़ाद मुल्क के तौर पे रहें और आगे तरक्की कर सकें। आगे हम तरक्की कर तो सकें। आपको लगता है कि जिस मकसद के लिए बनाया था, जिस वजह से बनाया था, वो वजूहात पूरी हो रही हैं, वो मकसद पूरा हो रहा है, हम अभी आपको लगता है अभी हम आज़ाद हैं? नहीं है, हम तो हमें जैसे कि हम आज़ादी चाहिए थी वैसे हमें नहीं है। हम ना सच बोलते हैं, ना ही हमारे अंदर कोई ऐसी अच्छी बातें हैं। हम अपने भाई के साथ भी अच्छे नहीं हैं। अच्छे नहीं हैं। एक दफ़ा हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए 1947 में, अब फिर हम देखा जाए अमेरिका के ग़ुलाम या ग़ुलाम इस सेंस में हैं, इस सेंस में जब पॉलिसीज़ उनके कहने पर बन रही है, जब उनके कहने पर हमारा मुल्क चल रहा है, तो फिर हम हमारे हुक्मरान खुद कहते हैं कि हम अमेरिका के ग़ुलाम हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर क्या फ़ायदा हुआ, हम साथ ही रह लेते। इतनी जद्दोजहद की, इतनी लड़ाई की क्या ज़रूरत थी? बस ये उन्होंने तो मेहनत कर ली है, ये तो अब हम जो चलाने वाले हैं ये हम अब सही नहीं कर रहे। हम सही नहीं कर रहे, बिल्कुल। यानी कि हम गलत चल रहे हैं। जिस मकसद की वजह से कायद आज़म ने बनाया था, हम कायद आज़म के उस मकसद को पूरा नहीं कर रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? बरदात खान। बरदाद खान। क्या करते हैं?
ये शरबत की रेडी लगा दो। शरबत की रेडी लगाते हैं। अच्छा खान साहब, मुझे ये बताएं कि कायद आज़म ने अलहदा पाकिस्तान क्यों बनाया था? मुसलमानों के लिए। मुसलमानों के लिए? क्या मतलब मुसलमान वहाँ पर भी तो रह सकते थे, मतलब हम इकट्ठे भी तो रह सकते? नहीं, हिंदू मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते। नहीं रह सकते, अभी भी तो रह रहे हैं। कहाँ पे रह रहे हैं? हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में रह रहे हैं ना, तो उन दो कौमी नज़दीक के तहत बना था पाकिस्तान। अच्छा, जिस वजह से बना था पाकिस्तान, इस वजह से आपके कहने का मतलब है कि यहाँ पर मुसलमान अपनी मर्ज़ी से रह सकें, अपनी मर्ज़ी से जो करना चाहते हैं करें, अपनी मर्ज़ी से कवानीन बनाएं, अपने मुल्क को खुद को आगे लेकर जाएं। तो आपको लगता है कि हम उस तरीके से रह रहे हैं? अभी हम अपनी मर्ज़ी से कवानीन बनाते हैं, अभी हम अपनी मर्ज़ी से पॉलिसीज़ बनाते हैं? नहीं, तो फिर वो मकसद तो ना पूरा हुआ। वो अल्लाह करेगा पूरा हो जाएगा। अल्लाह करेगा पूरा हो जाएगा, इंशाअल्लाह। अल्लाह करेगा पूरा हो जाएगा। लेकिन हमें भी चाहिए कि हम भी कुछ करें, हम भी अपनी बेहतरी के लिए कुछ करें। तब भी अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए थे, अभी भी हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम ही हैं अगर देखा जाए। अगर क्योंकि हमारे हुक्मरान खुद कहते हैं कि हम अमेरिका के ग़ुलाम हैं। नहीं यार, अमेरिका के गुलाम नहीं है। ग़ुलाम नहीं है? हाँ। तो फिर हम के गुलाम है। हम अपने नबी के गुलाम हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? एहसानुल्लाह। आपका नाम? अब्दुल्ला खालिद। आपका नाम? अरुण। अरुण। मेरा आज का टॉपिक ये है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किस मकसद के लिए अलहदा पाकिस्तान बनाया था? अंग्रेज़ों के बरसगीर में जाने से बाद हिंदू और मुसलमान इकट्ठे भी रह सकते थे। कायद आज़म ने क्या ज़रूरत महसूस की कि हिंदुओं और मुसलमानों को अलहदा, मतलब एक रियासत बनाने की, अलहदा मुल्क बनाने की क्या ज़रूरत पेश आई? आप बताइए। कायद आज़म का एक अपना नज़रिया था जिनकी वजह से उन्हें लगा कि अलहदा होना चाहिए हिंदुओं की और हमारी। मतलब सबसे पहले तो मज़हब का बहुत डिफरेंस है, उसके बाद हमारा और उनके नज़रिए में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। नज़रिए में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो जब पाकिस्तान बन चुका है अब, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था कि पाकिस्तान मतलब मुसलमान अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकें, आज़ादी के साथ अपनी पॉलिसीज़ बना सकें, आगे दुनिया में तरक्की कर सकें, तो फिर वो मकसद पूरा क्यों नहीं हो रहा? वो मकसद हमारे मेन रीज़न जो हैं वो हमारी गवर्नमेंट्स की वजह से हमारे मकसद वो पूरे नहीं हो रहे। जिस मकसद के लिए पाकिस्तान को बनाया गया था, उस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाया, लेकिन यहाँ पे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान वाले काम नहीं हो रहे। कोई काम नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या लगता है कि जो हिंदुस्तान में मुसलमान मौजूद हैं वो अपनी आज़ादी से रह रहे हैं या नहीं रह रहे? नहीं, उनको उनके मज़हब के लिहाज से आज़ादी नहीं दी जा रही, उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है। आपको ये चीज़ कौन बताता है? आप किधर से देखते हैं? कैसे आपको पता चलता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो रहा है? वो सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे? तो सोशल मीडिया पे ऐसा नहीं होता कि जो दिखाना चाहते हैं लोग, जो दिखाना चाहते हैं वही सिर्फ दिखाते हैं, रियलिटी से अक्सर पर्दा भी। ऐसे तो हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे होता है, अक्सर ऐसे देखने में आता है। जैसे वो सियालकोट का वाक़या आपको पता होगा, मैनेजर को जला दिया गया, सिंध में एक हिंदू लड़की को कत्ल कर दिया गया। इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान में भी होते हैं। फिर ऐसे तो हमारे पाकिस्तान में भी आज़ादी नहीं मिनॉरिटीज़ की। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो होती हैं लेकिन वो दिखाई नहीं जाती। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। आप कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से कि कायद आज़म ने पाकिस्तान क्यों बनाया? एक सर सईद अहमद खान ने दो कौमी नज़रिया पेश किया क्योंकि उन्हें पता था कि मुसलमान के सर सईद अहमद खान ने दो कौमी नज़रिया पेश किया क्योंकि उन्हें पता था कि मुसलमान और हिंदू इकट्ठे नहीं रह सकते। हमारी सकाफत का फ़र्क, हमारी मज़हब का फ़र्क, हमारे रहन सहन का फ़र्क। तो जो मुसलमान, ठीक है आपने ये बोला कि मुसलमान और हिंदू इकट्ठे नहीं रह सकते। अभी भी तो इंडिया में मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रह रहे हैं। लेकिन हम अपनी उस आज़ादी जिस तरह से है वो तो नहीं उधर है ना। वो हमारे से ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। अगर मुसलमानों की इंडिया में बात की जाए तो वो हमारे से ज़्यादा बेहतर। आपको पता है कि जो मुसलमान इंडिया में मौजूद हैं वो यहाँ के मुसलमानों से ज़्यादा अमीर हैं। मैं सब की बात नहीं कर रहा, कुछ मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। अगर जो सा आइकॉन, बिजनेस आइकॉन की बात की जाए तो उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ के मुसलमान यहाँ के मुसलमानों से ज़्यादा अमीर हैं। अब क्या इसका कोई जवाब है? इसका जवाब मेरे पास तो कोई नहीं, मैं नहीं जवाब इसका। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और लोगों की राय आपने सुनी। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान जिस वजह से बना था वो इस वजह से बना था कि हिंदू और मुसलमान के दरमियान जो आए दिन तनाज़ात होते थे, जो आए दिन झगड़े होते थे, उन्हें ख़त्म करने के लिए, ताकि हिंदू अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सकें, मुसलमान अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सकें। हिंदू तो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी अभी गुजार रहे हैं और वो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। इंडिया बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान आज़ाद तो हो चुका, लेकिन जैसा कि भाई साहब ने बोला कि हम ज़हनी तौर पर आज़ाद नहीं हुए। हमें अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, हमें नॉलेज की बहुत ज़रूरत है। पढ़ेगा पाकिस्तान तो बढ़ेगा पाकिस्तान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।